हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने एक हिकमत अमली के तहत अपनी करेंसी को डॉलर की निस्बत कम रखा है। इससे चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स को ही फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, $1 तकरीबन 7 युआन के बराबर है। अगर चाइना एक प्रोडक्ट बनाता है जिसकी कीमत 14 युआन है यानी $2 और उसकी कीमत आलमी मंडी में $5 है, तो चाइना उसे $3 में भी बेचकर मुनाफा कमा सकता है, यानी सस्ता भी और मुनाफा बख्श भी। दोस्तों, चाइना ने 90 की दहाई में तरक्की का सफ़र सही मानों में शुरू किया था और सिर्फ 18 माह के कम तरीन अरसे में 14% की रफ्तार से तरक्की की, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की करने वाला मुल्क बन गया। अब चाइना की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 1990 में चाइना का GDP $360.9 बिलियन था और 2010 में $6.07 ट्रिलियन और 2022 में $18.321 ट्रिलियन, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2010। दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि चीन बस तरक्की ही करता चला जा रहा था, बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसे भी ओहदेदारान थे जो कहते थे कि मुल्क तो तरक्की कर रहा है, हम भी कुछ तरक्की कर लें। दोस्तों, हर छोटे से बड़ा शख्स जिससे जितना हो सकता था उस दौर में करप्शन में मुलव्वस हो जाता था, यहाँ तक कि सरकारी लोग जुए में पैसा लगाने लग पड़े। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 1994 में चीन 5वां करप्ट तरीन मुल्क था और 2010 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चाइना की पोजीशन 78 नंबर पर थी। कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर का एक बेटा जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के दौरान कैद हो गया था, जिससे कुछ देर कैद में रखने के बाद दूर दराज इलाके में मेहनत करने के लिए एक सजा के तौर पर भेज दिया गया। उसको जब इस अजियत से रहाई मिली तो उसका सिर्फ एक ही मिशन था कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना। वो कई बार अप्लाई कर चुका था मगर रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और एक दिन आया कि वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद उसको कई बड़ी पोस्ट्स मिली और आखिरकार वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदर बन गया। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, शी जिनपिंग है, जो कि आज मौजूदा चाइना का सदर है। 2011 में वो चाइना का सदर बन गया। उसके 2 मेन मंसूबे थे, नंबर 1 करप्शन का खात्मा और दूसरा 1 बेल्ट 1 रोड। दोस्तों, 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के बारे में इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये मंसूबा चाइना को अनकरीब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना देगा। इस मंसूबे के तहत चाइना यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपनी तिजारत को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। दोस्तों, ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इस मंसूबे के अंदर 900 छोटे मंसूबे हैं जिन पर $900 अरब के इन्वेस्टमेंट भी की जा चुकी है। दोस्तों, करप्शन के खात्मे के लिए शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी से आगाज़ किया और करप्ट लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बड़े बड़े पार्टी लीडर्स भी करप्शन में मुलव्विस हैं, जिसके बाद इन्हें सज़ा भी दी गई, जैसा कि सूबा शांक्षी के साबिक़ा वज़ीर आला पर करप्शन साबित होने पर उनको सज़ा दी गई। इसके अलावा आर्मी के एक जनरल पर जब करप्शन साबित हुई तो उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद करप्ट सरकारी अफसरों और शहरी मेयर्स को भी फांसी देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और जो लोग बाहर भागे उनको भी चुन चुन कर पकड़ा गया और उनको भी सजाएं दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 बंदे को बाहर से पकड़कर चीन लाया गया था। मजीद ये कि चीन ने करप्शन पर TV प्रोग्राम भी शुरू किए हैं जिनमें लोग करप्शन का इतराफ़ करते हैं और फिर रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी मुल्क से करप्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अच्छी मनसूबाबंदी और करप्शन के खात्मे से मुल्क तरक्की करता है। लेकिन दोस्तों, चीन की तरक्की का सबसे बड़ा राज उसका अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ तिजारत का बगैर किसी रोक टोक के जारी रखना है। भारत, वियतनाम, अमेरिका चाइना के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इन्हीं ममालिक के साथ चाइना की सबसे ज़्यादा तिजारत है। जब तनाज़ात शुरू होते हैं तो चीन जवाब ज़रूर देता है, लेकिन तिजारत के रास्ते बंद नहीं करता, यानी अपने जज्बात में नहीं बहता। दोस्तों, इस सब तरक्की के बावजूद चाइना में कुछ मसाइल हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को दरपेश हैं। जैसा कि चाइना में लोगों के दरमियान स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। अमीर लोग अमीर और गरीब लोग मज़ीद गरीब हो रहे हैं। चाइना की 1/3 इनकम इन अमीर 1% लोगों के पास जाती है और बाकी 2/3 99% लोगों तक। इसकी वजह से गरीब लोग दोबारा से माओ निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, जिसमें सब लोग अगर गरीब थे सब बराबर भी तो थे। कम्युनिस्ट पार्टी इस मसले को बखूबी जानती है, इसलिए मसले को बनने से पहले ही वो इन मामलात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि इस मसले को दोबारा खड़ा ही ना होने दें। इसके अलावा चीन में शिनजियांग के सूबे में पाए जाने वाले उइगर मुस्लिम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी है, लेकिन चाइना इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है और कहता है कि ये सेंटर्स हमने लोगों की तरबियत और एजुकेशन के लिए बनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसी लीक वीडियोस और प्रूफ्स हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना इन पर जुल्म कर रहा है। लोगों का कहना है कि इसकी वजह यह है कि उइगर अगर आज़ाद छोड़ दिए गए तो वो अलहदा होने का मुतालबा कर सकते हैं और चीन ये हरगिज़ नहीं चाहता
और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर दबाव में लाना चाहता है। इसके अलावा ये वजह भी बताई जाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी मजहब के बिल्कुल खिलाफ है। वो हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट रूल के मुताबिक बनाना चाहती है। दोस्तों, इस तशद्दुद को जो कि चाइना डिनाई करता है, इस तशद्दुद की वजह से चाइना को आलमी सतह पर बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चाइना अब एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है और ये कहना कि चाइना नेक्स्ट सुपर पावर बनने का अहल है तो ये गलत ना होगा। दूसरे नंबर पर रही सही, लेकिन चाइना अपनी कौम के लिए हीरो ही है, जो कि तकरीबन 70 साल पहले पोटेंशियली ज़ीरो था। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैंने आपको मॉडर्न चाइना की हिस्ट्री के मेन इवेंट्स को ब्रीफली हाईलाइट करते हुए बताया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। If you enjoyed the video, then make sure to subscribe and hit the bell icon. Hope to see you in the upcoming video. Until then, peace out.